हेलो दोस्तों, आज 9 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भाषा संगम मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने, और इस ऐप को एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के तहत जो भी इंडिविजुअल्स है वो मतलब बेसिक कन्वर्सेशन एबिलिटीज़ को एक्वायर कर पाएंगे, यानी कि जो भी बातचीत की क्षमता है उसको कोई भी इंडिविजुअल अदर लैंग्वेज में एक्वायर कर पाएंगे। जो भी उसका मदर टंग है उसके अलावा किसी और लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं तो इस ऐप के ज़रिए उसको मदद मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 57th ज्ञानपीठ अवार्ड यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, दामोदर मौजो। तो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021 इसको जीता है कोंकणी नॉवलिस्ट जिनका नाम है दामोदर मौजो, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये गोवा से बिलोंग करते हैं। वहीं पे 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2020 के लिए इसको दिया गया है असमीज़ पोएट जिनका नाम है नीलमणि फुकन। तो ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो यह कंट्री का ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी यानी कि साहित्यिक पुरस्कार है, और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, और इसके फर्स्ट विनर थे जी शंकरा कुरूप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेबिट कार्ड कस्टमर्स के लिए ऑन द गो वियरेबल की चेन को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बोथ ANB यानी कि NPCI एंड सिटी यूनियन बैंक ने मिलकर ऑन द गो वियरेबल कीचेन को लॉन्च करा है। तो रुपे यानी कि रुपे कार्ड ऑन द गो कॉन्टेक्टलेस वियरेबल कीचेन फॉर डेबिट कार्ड कस्टमर्स। इस वियरेबल कीचेन के जरिए कस्टमर्स मतलब कैशलेस पेमेंट को कर पाएंगे, और इसको लॉन्च करा है सिटी यूनियन बैंक एंड NPCI ने मिलकर। तो सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है तमिलनाडु के कुंभाकोणम में, एंड NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह की घोषणा की है? विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड 4.5 डे वर्क वीक फ्रॉम जनवरी 1, 2022? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, UAE ने। तो रिसेंटली UAE ये दुनिया का पहला कंट्री बना है जहाँ पे लोगों को हफ्ते में 4.5 दिन यानी कि 4.5 डे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इस नियम को लागू किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से। तो UAE की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कैपिटल है अबू धाबी, एंड करेंसी है दिरहम। तो UAE से रिलेटेड करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड एक्सपो 2020 ये कहाँ पे हुआ? तो UAE की राजधानी अबू धाबी में। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो UAE में बनाया जा रहा है। फर्स्ट गल्फ कंट्री जो कि इज़राइल में एम्बेसी खोला है वो UAE है। दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड डीप डाइव दुबई जो कि दुनिया का डीपेस्ट पूल है, ये भी कहाँ पे स्थित है? तो दुबई में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? हु वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जनरल बिपिन रावत। तो आप सभी को पता होगा कि कल हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण जनरल बिपिन रावत, इनके वाइफ और 11 अदर की मौत हो गई है। ये हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ था? तो तमिलनाडु के कुन्नूर में। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। एंड इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या था? तो MI-17V5 जो कि एक रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर है। तो जनरल बिपिन रावत सर के बारे में जान लेते हैं। तो ये फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे यानी कि CDS थे इंडियन आर्म फोर्स के, एंड इन्होंने 26 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में भी सेवा की थी इंडियन आर्मी में। एंड CDS की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आप सभी को पता होगा। एंड ये मिलिट्री हेड होता है इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के, एंड इंडियन एयरफोर्स के, जिसका एम होता है कि सभी आर्म फोर्स जैसे कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स को इंटीग्रेट करना यानी कि एकजुट करना। और इस पोजीशन की अनाउंसमेंट की थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। तो रिसेंटली वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 इसको रिलीज़ करा है एक पेरिस बेस्ड लैब जिसका नाम है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। एंड इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज़ के लिस्ट में शामिल है। एंड इंडिया में जो 10% रिच पीपल है उनका टोटल इनकम इंडिया के टोटल इनकम के 57% के बराबर है। वहीं पे इंडिया के 1% रिच पीपल के पास जितना इनकम है इंडिया के टोटल इनकम के 22% के बराबर है। वहीं पे फीमेल लेबर्स इनकम की बात करते हैं तो ये इंडिया में वन ऑफ द लोवेस्ट है इन द वर्ल्ड। एंड एवरेज नेशनल इनकम एडल्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये है 2,04,200 रुपये। लेकिन अगर हम बॉटम से 50% तक लेते हैं तो ये मतलब 53,610 रुपये कमाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी तथा सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, इत्तिरा डेविस को। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका स्थापना हुआ था 2017 में एंड हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लाइंग स्क्विरल्स के यानी कि उड़ने वाले गिलहरियों की 5 प्रजातियां किस राज्य में पाई गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। तो रिसेंटली 5 स्पेसीज ऑफ फ्लाइंग स्क्विरल और ये कहाँ पे पाई गई है? तो उत्तराखंड में। एंड इनका नाम है रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल, वाइट बेलिड फ्लाइंग स्क्विरल, इंडियन जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल, वूली फ्लाइंग स्क्विरल एंड कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल। क्वेश्चन है, द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, गौतम चिंतानमी। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के 2021 अंतरिक्ष यात्री वर्ग के लिए किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर नासाज 2021 एस्ट्रोनॉट क्लास? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अनिल मेनन को। तो डॉक्टर अनिल मेनन जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं एंड इनको मतलब रिसेंटली नासा के फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो नासा की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए वनडे कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज़ न्यू ओडीआई कैप्टन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रोहित शर्मा को। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, सी इज़ अ चेंज मेकर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? सी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आपका ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन या फिर नन ऑफ दीज।